राधे राधे, हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में किस तरह से निर्जला एकादशी के व्रत का पूजन करें यह लेके आई हूँ। यह सारी सामग्री हैं जो मैंने इस दिन जुटाई हैं। पीले रंग के विशेष रूप से पुष्प भगवान जी के लिए, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की चीज़ें मैं श्री हरि विष्णु की पसंदीदा चीज़ें होती हैं उनका मैं जुटा पाई हूँ। उनकी पसंदीदा तुलसी दल और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए, और ये तुलसी और इत्र है और जनेऊ है, यज्ञोपवीत, ये सारी चीज़ें श्री गणेश जी महाराज के लिए दुर्वा और जो पंचमेवा पंचमिष्ठान इत्यादि जो है घर में उससे ही पूजन करूँगी। मैंने सबसे पहले कलश स्थापना कर दी है, पंचपल्लव स्थापित कर दिए हैं। साथ ही इसमें मैंने सुपारी, हल्दी और 5 चीज़ें, चावल, रुपया और ये सारी चीज़ें पहले ही डाल दी हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए कलश स्थापना पहले ही कर दी है। यह दान के लिए हैं। इस दिन विशेष रूप से जल का दान करना, ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ें दान करना फल देने वाला होता है। ये चीज़ें मैं दान करूँगी। उसमें ये मैंने वस्त्र लिए हैं, धोती इत्यादि है। पंडित जी को एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन दान करना होता है। और ये कुछ श्रृंगार की सामग्री ली है जो उनको दान करते हैं। और पूजा के समय आप इनको रख लीजिए। सर्वप्रथम किसी भी पूजा का साक्षी होने के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। दीपक को मैं प्रज्वलित करने के बाद सारी चीज़ें जल से मैं शुद्ध कर रही हूँ। सब ये होता है काम किसी भी पूजा का। उसके पश्चात आप चाहें तो शंख से श्री हरि विष्णु को स्नान करवा सकते हैं, नहीं चाहते तो आप इस तरह से सिंपल तरीके से जल के छींटे डाल लीजिए। उसके पश्चात दीप कलश है, उसका पूजन मैंने पहले ही कर दिया, जैसे मैंने बताया। दीप कलश नहीं, सॉरी, सिंपल जल कलश। उसके बाद जो दीपक है उसको भी धूप दीप दिखानी होती है। चावल इत्यादि, रोली इत्यादि उस पर छिड़कना आवश्यक होता है। इस तरह से मैंने कर दिया। यह अब आती है गणेश जी महाराज के पूजन की। सो की सर्वप्रथम की जाती है, उनको जल अर्पित कर दीजिए सरल तरीके से। चंदन इत्यादि, चावल, विशेष रूप से ये इस बात का ध्यान रखिए। श्री हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाई जाती है, गणेश जी महाराज को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, बात ध्यान रखिए। चावल कभी भी श्री हरि विष्णु के व्रत के दिन, एकादशी के दिन नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता, कई लोगों के मन में सवाल होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, इसका बहुत बड़ा कारण भी है। इस तरह से मैंने वस्त्रम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, और उनको दुर्वा, उनकी मनपसंद चीज़, उन्हें दान कर दी है। साथ ही उनको मिष्ठान जो फल हैं उनका भोग लगा दिया है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। उनको यज्ञोपवीत वस्त्र के रूप में मूली स्थापित कर दी है। अब आती है श्री हरि विष्णु का पूजन करने की। आप चाहें, आपके पास कोई धातु की मूर्ति हो तो उससे अभिषेक करा सकते हैं। शंख से बेहद फल देने वाला होता है ऐसा करना। आप सरल तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं। चंदन अर्पित कर रही हूँ श्री हरि विष्णु को। इस दिन व्रत किया हुआ 24 एकादशियों के बराबर फल देता है। मात्र इस दिन इस व्रत को करने से विशेष फलदायी यह व्रत है, अपने आप में परिपूर्ण है। और बताइएगा कि आपको किस बारे में वीडियो जानना है। इसके अलावा ये है जो मैं अर्पित कर रही हूँ, इत्र। गणेश जी महाराज को भूल गई थी तो बाद में अर्पित कर रही हूँ। अपने हाथ से मैंने माला बना रखी है पीले रंग के पुष्पों की जो मेरे आसपास खिले हुए हैं। श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दी है। यज्ञोपवीत अर्पित कर दिया है। वस्त्र पीले रंग का उनको अर्पित करने जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सरल तरीके से पूजन करना है। देखिए, और उनको उसके पश्चात मोली अर्पित कर रही हूँ। मोली आप अपनी इच्छा अनुसार है, चरणों में भी रख सकते हैं, और वस्त्र अर्पित कर दिया है तो वह भी कर सकते हैं। दक्षिणा के रूप में, भेंट के रूप में रुपया अर्पित कर दिया है। पुष्प इत्यादि को मैं श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को चढ़ा रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा, चावल इस दिन वर्जित माने गए हैं, पूजन में नहीं लेने हैं। श्री हरि विष्णु को चावल न तो किसी को घर में खाना है, न ही पूजन में चढ़ाना है। इस तरह से ये व्रत किया जाता है। तुलसी दल विशेष रूप से इस दिन चढ़ाएं, न कि पत्तियाँ, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ये देखिए, बेहद प्रिय होता है, फल देने वाला होता है। और तुलसी की माला अवश्य फेरिएगा इस दिन, एक माला। देखिए, इनको भोग लगा रही हूँ श्री हरि विष्णु। और इनको निर्जल व्रत किया जाता है, विशेष फल देता है। वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बताइएगा क्या आपके मन में सवाल हैं इसको लेकर। ये देखिए, किसी भी भोग लगाने से पहले थोड़ा सा जल अर्पित किया जाता है, तो भगवान को, माता लक्ष्मी को
दान में भोग में मैं ये सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। प्रभु स्वीकार करो। नैवेद्यम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। मंत्र ना आते हों तो इस तरह से कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जरूर जाप करना चाहिए। कभी भी मुख खाली ना होना चाहिए पूजन में, इस बात का ध्यान रखें। पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। अब आती है दान में दी हुई वस्तुएं, उनको भी हमेशा प्रतिष्ठित किया जाता है किसी भी पूजा में। उस पर भी चंदन, रोली, मूली इत्यादि मैं ज़रूर करती हूँ अर्पित। देखिए ये सारी चीज़ें मैं दान में दूंगी, तो उनको भी भगवान जी को मैं दिखा रही हूँ कि प्रभु मैं इतनी ही चीज़ें दान कर पाई हूँ, मुझे इस क्षमता देना कि मैं और अधिक दान कर पाऊँ। इस तरह से यह पूजन किया जाता है। सरल तरीके से मैं लेके आई हूँ। और अंत में शाम के टाइम या सुबह जब आपको समय मिले, एकादशी के दिन तुलसी की माला है, इनको आप ज़रूर एक माला फेरिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते हुए। और इसमें श्री विष्णु सहस्त्र नाम है, जिनका पाठ आप अवश्य करिएगा। इस दिन विशेष रूप से फल देता है ऐसा करना। और श्री हरि विष्णु इस दिन इससे बेहद प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाते हैं भक्तजनों पर। माता लक्ष्मी विशेष रूप से धन की देवी हैं, सुहाग की देवी हैं, तो ज़रूर वह जो हमारे जीवन की मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण करती हैं। और पूजन के बाद आरती की जाती है और जो कथा है निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण किया जाता है। ये देखिए यह कहानी सुनी जाती है और पूजन किया जाता है। और अंत में आरती की जाती है। भूल के लिए क्षमा प्रार्थी जरूर हुआ जाता है, कोई भूल चूक रही हो, क्योंकि इंसान है, भूल कहीं ना कहीं हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर